एक रात लिसा अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन उसके बगल में जो आदमी था वह उसका पति नहीं था। तभी बाहर किसी ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। ऐसा लग रहा था कि उनका राज अब खुलने ही वाला है, लेकिन अगले ही पल हैंडल रुक गया और फिर वापस घूम गया। लिसा ने राहत की सांस ली। उसे लगा शायद कोई नौकर दरवाजा खोलने आया होगा और वह बच गई। उसके जाने के बाद उसने अपने प्रेमी को विदा किया। तभी उसकी नजर एक तोहफे पर पड़ी। नौकरानी ने बताया कि यह उसके पति वॉल्टर छोड़कर गए हैं और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से निकले। असल में वॉल्टर अचानक घर लौट आया था और उसे सब कुछ समझ आ गया था, लेकिन शायद वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसने उसे बेइज्जत करने के बजाय उसकी इज्जत बचाने का फैसला किया। सच्चाई सामने आते ही लिसा घबरा गई। उसने तुरंत अपने प्रेमी चार्ल्स को फोन किया ताकि दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि चार्ल्स उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। कुछ देर बाद वॉल्टर घर लौटा। उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने बताया कि चीन के एक दूर दराज इलाके में हैजे की महामारी फैल गई है। एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट होने के नाते उसे वहां सहायता के लिए जाना होगा। उसने लिसा से भी साथ चलने को कहा। यह सुनकर लिसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह चार्ल्स को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। ऊपर से उस दौर में हैजे जैसी बीमारी वाले इलाके में जाना लगभग मौत को दावत देने जैसा था। लिसा ने साफ मना कर दिया और कमरे से जाने लगी। तभी वॉल्टर ने उसे रोक लिया। उसने शांत स्वर में कहा कि अगर वह चाहे तो वह उसे तलाक देने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, वह उसके अवैध संबंधों की बात भी किसी को नहीं बताएगा। उस समय समाज में किसी महिला के संबंधों का खुलासा हो जाना उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। यह सुनकर लिसा बेहद खुश हो गई। वह तुरंत चार्ल्स के पास पहुंची और बोली, अब मेरे पति तलाक देने के लिए तैयार है। अब तुम्हारी बारी है। अपनी पत्नी को छोड़ो और मुझसे शादी करो। लेकिन लिसा बहुत बड़ी गलतफहमी में थी। चार्ल्स के सारे मीठे वादे सिर्फ उसे फंसाने के लिए थे। वह कभी अपनी पत्नी को छोड़ने वाला नहीं था। वह बहाने बनाने लगा और बोला कि मामला सिर्फ उसकी शादी का नहीं है, बल्कि उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा और करियर भी दांव पर लगा है। तभी लिसा को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। जिस आदमी के लिए उसने अपना घर और रिश्ते दांव पर लगा दिए, वह उसे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर लिसा अपने पति वॉल्टर को छोड़कर चार्ल्स के प्यार में पड़ी ही क्यों? इसकी शुरुआत कुछ साल पहले एक भव्य पार्टी से हुई थी। वहीं पर वॉल्टर ने पहली बार लिसा को देखा था। भीड़ के बीच खड़ी लिसा को देखते ही वॉल्टर को उससे प्यार हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और उससे बात की। दोनों ने थोड़ी देर बातचीत की और फिर अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन अगले ही दिन वॉल्टर सीधे अंगूठी लेकर उसके घर पहुंच गया। उसने बिना किसी घुमाव फिराव के लिसा से शादी का प्रस्ताव रख दिया। लिसा हैरान रह गई। दोनों को मिले अभी सिर्फ एक दिन हुआ था और यह आदमी शादी की बात कर रहा था। वॉल्टर ने समझाया कि वह कोई खिलाड़ी नहीं है, वह एक वैज्ञानिक है और जल्द ही चीन के शंघाई शहर में काम करने जाने वाला है। उसके पास लंबी प्रेम कहानी के लिए समय नहीं है, लेकिन वह लिसा को सचमुच पसंद करता है और उसे खोना नहीं चाहता। उसने वादा किया कि वह उसे हमेशा खुश रखेगा। लिसा को यह सब किसी रोमांटिक फिल्म जैसा लगा, मगर फैसला लेना आसान नहीं था। उसे अपना देश छोड़कर चीन जाना पड़ता। उसने सोचने के लिए समय मांगा, लेकिन घर लौटने पर उसने अपनी माँ को अपनी छोटी बहन की तारीफ करते सुना, जो कम उम्र में ही एक अमीर लड़के से सगाई कर चुकी थी। इसके उलट उसकी माँ हमेशा लिसा को ताने देती रहती थी कि वह अभी तक अविवाहित है। उस दिन लिसा का सब्र टूट गया। गुस्से और जिद में आकर उसने वॉल्टर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद दोनों शादी करके शंघाई आ गए। शुरुआत में सब कुछ नया और रोमांचक था, लेकिन धीरे धीरे लिसा को एहसास हुआ कि उसका पति वैसा नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। वॉल्टर एक बेहद ईमानदार और मेहनती वैज्ञानिक था, लेकिन रोमांटिक बिल्कुल नहीं। उसकी दुनिया सिर्फ काम और रिसर्च तक सीमित थी। दूसरी ओर लिसा को पार्टियां, मेलजोल और रोमांच पसंद था। वह चाहती थी कि उसकी जिंदगी में उत्साह और जुनून हो। वॉल्टर उससे बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश भी करता था, लेकिन उसका स्वभाव कभी नहीं बदल पाया। वह मजबूरी में पार्टियों में जाता, लोगों से मिलता और ताश खेलता, मगर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखती थी। धीरे धीरे लिसा को लगने लगा कि उसने जल्दबाजी में शादी करके गलती कर दी और फिर एक दिन एक शानदार पार्टी में उसकी मुलाकात एक प्रभावशाली अधिकारी चार्ल्स टाउनसेंड से हुई।